मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स चल रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में पहला हुआ फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्कीन से कैसे बना था, एल्कीन से अल्कोहल कैसे बने, वाटर ऐड कर दिया था। एल्कीन से अल्कोहल बना था कंसंट्रेटेड H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 या HBO रिएक्शन से। ठीक है, आप जो बता रहे हो वो है एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बने, रट के बैठा हुआ, पहले में एक्वस क्यूएस था, एल्काइल हैलाइड की एक्वस क्यूएस से या मॉइस्ट Ag2O से तो अल्कोहल। फिर तीसरा मेथड हमने पढ़ लिया था एस्टर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। चौथा मेथड पढ़ लिया था, ठीक है, चौथा मेथड हमने, चलो अमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएंगे। इसके अलावा पढ़ा रिडक्शन, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन या एसिड्स का, LiAlH4 NaBH4 इन सब से। सेकेंडरी अल्कोहल अगर बनाना है तो कीटोन्स का रिडक्शन करेंगे। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है। अगला मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे होता है, ये है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा है RCO। अब बच्चों इस RCO में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक बार पूरा ही लिख दे रहा हूं मैं, RMgX ने अटैक किया। बेटा MgX के जो बॉन्ड टूटते हैं उसमें कहाँ चार्जेस आते हैं, तो Mg पे प्लस चार्ज आ जाता है और R पे माइनस। क्या तरीका है, मैग्नीशियम मेटल, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल पे प्लस, और R कार्बन है तो मेटल पे प्लस कार्बन पे माइनस। बेटा ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, बच्चे ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस। पहली बार है इसलिए पूरा बता रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद ये अपोजिट चार्जेस ऐड हो गए, यानी यहाँ बेटा आ गया MgX, ये वाला प्लस माइनस पे आ गया और ये वाला इस पे आ गया, यानी R ग्रुप यहाँ आ गया। कोई डाउट बेटा, यहां तक क्लियर है। ठीक, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है, और यहाँ मैग्नीशियम पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, प्लस में वाटर का OH, माइनस में H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अपोजिट चार्जेस जुड़ गए और ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट ओवरऑल बन रहा है। बोलो क्लियर है। तो बच्चों अगर इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आमने सामने लिख के देखें और सोचें तो ये हमारा मेनली रिएक्टेंट था। क्या था रिएक्टेंट में, कार्बोनिल ग्रुप। एरो पे मैंने लिख दिया RMgX, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एरो के नीचे मैंने लिख दिया वाटर, यानी अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस, पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस। अब बेटा बनेगा क्या, यहाँ पे ये आ गया H। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या आ गया H, और यहाँ पे कौन आ गया R। ओवरऑल तो यही बना है, तो आप शॉर्टकट में ये याद रखेंगे, यहां से R इधर और यहां से H इधर। तो ओवरऑल एक शॉर्टकट में याद रखना है, एक तरफ R और एक तरफ H जुड़ेगा। R कहां से आएगा, ग्रिग्नार्ड से, H कहां से आएगा, वाटर से, और प्रोडक्ट बनाना है। डन, पॉइंट समझ में आया। अब जरा सोचो, ये अगर फॉर्मल्डिहाइड होता, मतलब यहां दोनों तरफ H लगे होते, तो बेटा अगर यहां दोनों तरफ H लगे होते तो ये R आके जब जुड़ता तो दोनों H को एक साथ लिख के RCH2OH कह देते। समझ में आ रहा है। तो RCH2OH का क्या मतलब है, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन हो गया, तो 1 डिग्री कार्बन से अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड इस रिएक्शन में कौन सा अल्कोहल देंगे, प्राइमरी। अगर ये कोई और एल्डिहाइड होता बेटा, कोई बड़ा एल्डिहाइड होता, एस्टल्डिहाइड या कोई और एल्डिहाइड होता, तो ये वाला R जब यहां से जाके अटैक करता, ये वाला R जाता तो R2 जुड़ जाते इस कार्बन से, तो आपको ऐसा लिखना पड़ता R2CHOH, और R2CHOH कौन सा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन 2 एल्काइल से जुड़ा है। और बच्चों अगर ये कीटोन होता, यानी पहले से R2 लगा होता और यही रिएक्शन कर रहे होते तो R3 हो जाता, और अगर ये R3 होता तो ये टर्शरी, यानी इस मेथड से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। बोलो क्लियर है। कार्बन बढ़ेगा, मतलब शुरू में अगर फॉर्मल्डिहाइड एक ही कार्बन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बना सकते हो, मतलब एक कार्बन इधर से आ जाए एक इधर, बढ़ गए। तो वो क्वेश्चन में अगर कहें मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल बनाओ, तो आप क्या करो, मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन पहले करा दो,
रेड हॉट कॉपर से, तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड, और उस फॉर्मल्डिहाइड की एक कार्बन के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दीजिए। एक कार्बन के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब कराएंगे तो एक कार्बन यहाँ जुड़ के अल्कोहल बन जाएगा, दैट इज इथाइल अल्कोहल। बोलो क्लियर है? एनी डाउट? ठीक, लिखे हेडिंग करके फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, कन्वर्जेंस में बहुत काम में आ जाती है। बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद by reacting Grignard reagent with carbonyl compound। Grignard reagent की रिएक्शन करनी है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड से। by reacting Grignard reagent with carbonyl compound followed by hydrolysis। by reacting Grignard reagent with carbonyl compound followed by hydrolysis alcohols are obtained। by reacting Grignard reagent with carbonyl compound followed by hydrolysis alcohols are obtained। alcohols are obtained। ठीक है बेटा, फिर लिखें फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड गिव्स, अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा तो बच्चों क्या आएगा? फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल। हायर एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। बेटा फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल आएगा, हायर एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल आएंगे, और बच्चों कीटोन से अगर करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल आएंगे। फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, हायर एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, व्हाइल कीटोन गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। बच्चों फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी, हायर एल्डिहाइड से सेकेंडरी और कीटोन से टर्शियरी। बेटा ये 3 इक्वेशन, या ये मतलब मैं पूरी इक्वेशन तो आपसे कह भी नहीं रहा, लिखो ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए। RnGX वाटर, एक तरफ R एक तरफ H, ये प्रोडक्ट, और ये 3 इक्वेशन जो भी शॉर्टकट में लिखी हैं ये लिखिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए इसके जो क्वेश्चन है ना, ये आप R के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन R के टर्म्स में नहीं देता। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देता है आपको, वो नाम से देगा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इन भाषा में आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा जैसे आप एक कन्वर्जन लिखते हैं, इथेनॉल टू 2 ब्यूटेनॉल, जरा सोचना क्या कहा है, एक कन्वर्जन करके देखिए, इथेनॉल टू 2 ब्यूटेनॉल, इथेनॉल से 2 ब्यूटेनॉल बनाना है। तो पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए, जो 2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, और 2 कार्बन बढ़ाने हैं। तो अपने दिमाग में आपको जब भी कन्वर्जन आएंगे, बेटा दो, जब भी कन्वर्जन आएंगे तो आपको ये चीज दिमाग में बेटा रखनी होगी कि कितने कार्बन बढ़ाने और किससे क्या बनाना है। तो यहाँ भैया अल्कोहल से अल्कोहल ही बनाना है, लेकिन कार्बन 2 बढ़ाने हैं। ठीक है, तो पहले इस चीज को लिख के देख लिया करिए है क्या। कन्वर्जन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये इथेनॉल है बेटा, और ये है ब्यूटेनॉल का 2 ब्यूटेनॉल। तो अपने दिमाग में आप ये ले जाइए कि कैसे 2 कार्बन बढ़े और जो अल्कोहल बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा। यहाँ देखिए ये वाला अल्कोहल सेकेंडरी है, 2 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये है कि हमने ये लिया इथेनॉल CH3CH2OH, इस पे डाल दिया PCC। हाँ भैया, PCC क्या होता है? पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो ये जो PCC है, या जिसको पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट कहते हैं, ये अभी मैं इसमें आगे फिर पढ़ाऊंगा, जिन्हें नहीं पता है ये इस चैप्टर में फिर आएगा PCC। फिलहाल PCC से इथाइल अल्कोहल इसमें चला जाता है, किसमें? एल्डिहाइड। तो अभी तक आपको नहीं पता है तो बस अभी बस दिमाग में रखो, इस चैप्टर के एंड तक आपको समझ में आएगा। ये PCC का यूज करते हैं, इथाइल अल्कोहल एल्डिहाइड में आ गया। ठीक है, अब एल्डिहाइड है हमारे पास, और बेटा अल्कोहल बनाना है जिसमें सेकेंडरी बनाना है। ध्यान से देखो ये कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटाल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड होता तो प्राइमरी अल्कोहल, हायर एल्डिहाइड में क्या बनेगा? सेकेंडरी। अब बेटा मैंने इसकी रिएक्शन करा दी
C2H5MgCl एंड वाटर से। क्या बच्चों समझ में आया C2H5MgCl और वाटर से क्या होगा? बेटा ये वाला जो C2H5 है ये कार्बन पे जाएगा, पूरा मैकेनिज्म बताई दिया है, और वाटर से H यहां जाएगा। जरा लिख के देखें क्या बन रहा है, CH3CH, इस O पे H आ गया और C2H5 आ गया, देखिए 2-ब्यूटेनॉल तैयार हो गया। तो ये बन गया आपका 2-ब्यूटेनॉल। तो इथेनॉल से 2-ब्यूटेनॉल का ये कन्वर्जन का तरीका है। ठीक है, तो अगर ये अभी ऑक्सीडेशन आपको नहीं पता है तो अभी रुक जाइए, इस चैप्टर में अभी मैं आपको बता ही दूंगा। अभी आप यहाँ से लिख सकते हैं इथेनॉल से 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल इथेनॉल कहेंगे ना, इथेनॉल से 2-ब्यूटेनॉल ऐसे बनेगा, कर लेंगे अब। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, वो ये अगर आप दूसरे डिजिटल बोर्ड पे होते तो मैं अभी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिखाता कि कैसे और क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी ने इसमें। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी ने ऐसे करके दे रखे हैं कि आपको ये प्रोडक्ट मिल गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये प्रोडक्ट मिल चुका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, तो कहा है बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा और अल्कोहल क्या होगा, ये दोनों चीजें बताइए क्या क्या संभव है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आप पहले देखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो गारंटेड फॉर्मल्डिहाइड है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। तो ये वाला एक कार्बन और ये ऑक्सीजन फॉर्मल्डिहाइड से आया है, और ये वाला एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये हो गया CH3CH3 MgCl। समझ में आया? तो रिवर्स करने के लिए भी कोई क्वेश्चन है। रिवर्स करने के लिए क्वेश्चन मतलब उन्होंने प्रोडक्ट दे दिया और कहा बताओ कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कौन सा कार्बोनिल है। तो रिवर्स कैसे करना है? जो आपको कंपाउंड दे रखा है उसके ऑक्सीजन की H हटाओ, है ना, और उससे लगा हुआ जो कार्बन है, उससे जो लगा हुआ जो कार्बन है उसका एक एल्काइल हटाओ। ठीक है, ये वाला एल्काइल ग्रिग्नार्ड से आएगा और ये वाला H वाटर से आएगा, दोनों को हटा दो। मतलब जैसे हम यहां समझाते हैं बिल्कुल वही चीज कि एक एल्काइल ग्रिग्नार्ड से और H वाटर से, तो जब इन दोनों की एक एक वैलेंसी चेंज होगी तो यहाँ डबल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। बोलो क्लियर है? आया समझ में बच्चों? ठीक है, बता दो। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। एक और तरीका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने का, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, सुन लीजिए खाली, और जिनकी इच्छा वो लिख देंगे। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन कर दें हाफ ऑक्सीजन से, हाफ O2 से, तो ये बन जाता है ROMgX। तो बेटा हाफ O2 में बोल रहा हूँ, सॉरी, लेकिन बोलना खाली चाहिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो बैलेंसिंग बोलेंगे नहीं, इसकी फिर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ये ROH और OHMgX ये बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने का एक तरीका सिंपली ये भी है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस। इसमें कार्बन का नंबर बढ़ता या कम होता नहीं है, जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है उतनों का ही बन जाता है। डन? इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले जानता हूं, लेकिन कभी कभार डायरेक्ट इसी नाम से आ जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ऑक्सीजन से कहीं फिर हाइड्रोलिसिस, तो याद रखना है अल्कोहल। ऐसे ही बेटा एक और रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसकी रिएक्शन हमने कर दी है इपॉक्साइड ग्रुप से। कोई बच्चा जानता है इपॉक्साइड ग्रुप क्या होता है? बेटा इपॉक्साइड ग्रुप किसे कहते हैं? इपीऑक्साइड या इपॉक्साइड? नहीं याद है? बेटा इपॉक्साइड ग्रुप कहलाते हैं साइक्लिक ईथर, ये ग्रुप कहलाता है इपॉक्साइड। तो ये साइक्लिक ईथर है, अभी मैंने 2 कार्बन लिए हैं खाली और ये ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो ये साइक्लिक ईथर कहला रहा है इपॉक्साइड। इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो आई होप सो बच्चों अब आप अपने आप समझ चुके होंगे क्या करना है। एक बॉन्ड ये तोड़ना है, ये R ग्रुप कार्बन पे भेज देना है और यहाँ ऑक्सीजन पे H। जैसे पहले किया था बिल्कुल वही है, बॉन्ड तोड़ना है, वहां डबल बॉन्ड तोड़ा था, यहाँ एक ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तोड़ना है
और ये आ जाएगा R CH2CH2OH। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ इथेनॉल यानी एल्डिहाइड से 1 ब्यूटेनॉल बनाना है, एल्डिहाइड से 1 ब्यूटेनॉल, तो 1 ब्यूटेनॉल बनाना आपको थोड़ा मुश्किल पड़ता इथेनॉल से। लेकिन अगर आपके पास इथेनॉल है तो आप उसका पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लीजिए और उसकी इपॉक्साइड से कर दीजिए, ये बन जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए अगर चाहें तो ये दो मेथड, लेकिन ये दोनों मेथड हमारे कोर्स में दिखाए नहीं हैं, लेकिन हायर लेवल के कन्वर्जेंस में चाहिए होंगे। ठीक है, कोर्स में नहीं दिखाए बेटा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताइए, पूछिए। सर एक बार सर फिर से बता दीजिए सर, आपकी वीडियो बीच में पॉज हो गई थी। अरे यार, चलो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ बच्चे। ये जो सेकंड मेथड है उसमें इपॉक्साइड ग्रुप है। व्हाट इज इपॉक्साइड? इसे कहते हैं साइक्लिक ईथर। ये है CH2 और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन है। ठीक है, ये साइक्लिक ईथर है। एक कॉमन सेंस है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव था। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgH है, ये टूटेगा Mg पे प्लस और R पे माइनस, अपोजिट चार्जेस जुड़ जाएंगे। ये R इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा बेटा, जब ये R कार्बन पे जाके जुड़ेगा और ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा MgX, तो ये चीज बनेगी, मतलब दो कार्बन ज्यादा की, यस और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल आएगा। आई होप सो क्लियर। यस सर। कोई डाउट? अब तो क्लियर। तो ये हो यस गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जल्दी से रिवाइज करके देखिए, कोई और मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिमाग में आया तो जल्दी से पूछिए। सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर हमारी प्री बोर्ड की स्कीम आ गई सर। वेरी गुड। कब है? सर 21 दिसंबर। अभी शिफ्ट होंगे बेटा, आप चिंता ना करो। ठीक है, हाँ। आज लाइव में कुछ भी नहीं बोले पोखरियाल, वो तो अपनी तारीफें करते रहे। उन्होंने कहा हमने सब बढ़िया। एक भी का आंसर कहाँ आया फिर? एक दो ने का पोस्टपोन कर दो, नहीं हटेंगे। अभी रुकिए जब तक वैक्सीन का कुछ नहीं है, लेकिन प्री बोर्ड और बोर्ड हम अपने हिसाब से अपने टाइम पे मान के चलेंगे। क्या? वो तो बेकार वाली बात है। वो तो बेकार बात है, वैसे भी नहीं। बाकी दोनों को जवाब तो ढंग से दिया नहीं, लेकिन ठीक है, होपफुली एग्जाम पोस्टपोन होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके साथ ही बिरला के प्रिंसिपल आज, तो उनका भी ये स्टेटमेंट था बाद में कि थोड़ा बहुत तो डिले एक्सपेक्टेड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके प्री बोर्ड होंगे, आप जो बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक आपसे और करना है। हाँ। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन क्लियर है। ठीक है, सारी प्रिपरेशन हो गई है अल्कोहल की। नेक्स्ट है अल्कोहल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी में एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अल्कोहल में भैया याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये जो हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं बेटा, ये वाला बॉन्ड कहला रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल किस बॉन्ड से जुड़े हैं? हाइड्रोजन। इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग ईथर से, करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप से या एल्केन से ज्यादा है। हमारे कोर्स में एक क्वेश्चन है समवट ऐसा है कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ब्यूटेनॉल है और एक ब्यूटेनल है, एल्डिहाइड है, एक इथॉक्सी इथेन है, इथॉक्सी इथेन, और एक सपोज ब्यूटेन या पेंटेन है ये, और कहा है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो। तो बच्चों ये आंसर है इसका। क्या आंसर है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा है? एल्डिहाइड से ज्यादा है।
एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा है और ये एल्केन से। कारण अल्कोहल में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत आगे है। एल्डिहाइड पोलर है ऑब्वियसली, ये भी पोलर है लेकिन ये वेरी वेरी लेस पोलर है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड टूटता है तो पोलैरिटी आती है, तो वो ज्यादा पोलर है। और ऑब्वियसली ये नॉन पोलर है, वंडर वॉल फोर्सेस कम है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है वो है सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें 3 पॉइंट पढ़ने होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का पहला पॉइंट होता है कि अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन, ध्यान रखना किससे ज्यादा है, करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ईथर एंड एल्केन। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो पहला पॉइंट आपकी कॉपी में आ जाना चाहिए या लिख लीजिए कि अल्कोहल्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब मॉलिक्यूलर वेट आसपास होता है जब, तो अल्कोहल्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, ईथर एंड एल्केन। ध्यान दो मैंने एसिड्स नहीं कहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा होता है। तो अगर ये ब्यूटेनोइक एसिड हो जाता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा होता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अल्कोहल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, ईथर। ठीक है, ये इथॉक्सी इथेन लिखा था बेटा, ईथर है ये। ठीक है, एंड एल्कीन। और इसका रीजन क्या था, एज इन अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक, दूसरा पॉइंट था कि अगर अल्कोहल में ही देखें, मतलब एक है मिथाइल अल्कोहल, एक इथाइल अल्कोहल, ये है मिथाइल, ये है इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन। तो अल्कोहल में ही जब चेन में आगे जाएंगे, मतलब हैवी अल्कोहल होता जाएगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई, क्योंकि जब आगे जाएंगे तो ये वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा कर देगा। वंडरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास बढ़ा है, सरफेस एरिया बढ़ा है, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो दूसरा पॉइंट है विद राइज इन सीरीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। विद राइज इन सीरीज कहने का मतलब मिथाइल से इथाइल, इथाइल से प्रोपाइल, प्रोपाइल से ब्यूटाइल, सीरीज में आगे जाने पे बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा एज वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेस। तो with rise in series boiling point increases due to increase in van der Waals forces. तीसरा पॉइंट बेटा ब्रांचिंग। अगर सेम अल्कोहल है, मतलब 4 कार्बन का ही स्ट्रेट चेन अल्कोहल है, 1 डिग्री जिसे कह सकते हैं, ये 2 डिग्री कह सकते हैं, और ये 4 ही कार्बन में 3 डिग्री अल्कोहल है, इट इज 1 डिग्री, इट इज 2 डिग्री एंड इट इज 3 डिग्री। तो विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। और ये आप पहले कई पॉइंट है, ब्रांचिंग से बेटा, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम होता है और एरिया पे ही डिपेंड करता है वंडर वॉल फोर्स। तो विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज वंडर वॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हैं ज्यादा है बेटा, 2 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट कुछ कम, और 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट और कम। ठीक है, तो विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। कोई डाउट? ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 2 ही आपको मेन फोकस करनी होती हैं, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट था और सॉल्युबिलिटी थी। तो सॉल्युबिलिटी में बेटा क्या है कि अल्कोहल किस में घुलेंगे, पानी में घुलेंगे, ऑर्गेनिक में घुलेंगे, किस में घुलेंगे। तो हम कह देते हैं कि लोअर मेंबर्स, छोटे मेंबर्स पानी में घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि ये जो अल्कोहल है, चाहे मैं इसी में दिखा देता हूं बेटा, ये आ गया वाटर। तो अल्कोहल और वाटर के बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर से ही बन गया, इधर से भी। तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहा है बेटा। वो चीजें जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं वो वाटर में घुलती हैं। तो अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर एज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। बोलो क्लियर है? लेकिन छोटे अल्कोहल खाली। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा बेटा, विद राइज इन सीरीज जैसे जैसे जाएंगे तो ये एल्काइल पार्ट बढ़ेगा, विच इज हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक है, और अगर ये हाइड्रोफोबिक बढ़ेगा तो ये तो नहीं चाहता पानी में घुले, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो मिथाइल अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है और बड़े अल्कोहल कम सॉल्युबल है। इज इट क्लियर?
तो देख लो बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा लग रहा है, रेक्टिफिकेशन के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा लग रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था सीरीज में, ठीक है, सॉल्युबिलिटी सीरीज में कम हो रही है। ऐसे ही सरफेस एरिया वाला पॉइंट जो था बॉइलिंग पॉइंट, उसमें हमने कहा था 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी 3 डिग्री की ज्यादा है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, 3 डिग्री की ज्यादा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माना गया है कि हाइड्रोफोबिक 1 डिग्री में बड़ा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट 1 डिग्री में ज्यादा एरिया का है, ये हाइड्रोफोबिक का एरिया कम हुआ, ये एक और कम हो गया 3 डिग्री, और जब हाइड्रोफोबिक कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नहीं चाहता पानी में घुले, और हाइड्रोफोबिक अगर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो रटने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन वाटर उल्टे उल्टे दिख रहे हैं, विद राइजिंग सीरीज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हुई है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन हुआ तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर उन्होंने पूछा अल्कोहल और वाटर कैसा सोल्यूशन बनाते हैं, तो वहां होता है आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो याद रखिएगा अल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इज इट क्लियर? भले ही आपके दिमाग में कितनी नेगेटिविटी भरी है अल्कोहल को लेके, लेकिन अल्कोहल का डेविएशन क्या है? पॉजिटिव डेविएशन है। तो अल्कोहल वाटर के साथ भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन के साथ भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, साइक्लोहेक्सेनॉल के साथ भी पॉजिटिव है, तो भैया अल्कोहल का पॉजिटिव डेविएशन ही याद रखें, ठीक है। तो वो अगर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि 100 ml मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल और 50 ml वाटर मिक्स किया है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है? तो आपका आंसर आएगा मोर देन 150। एक 100 है, एक 50 है, पॉजिटिव का मतलब डेल्टा वी बढ़ जाएगा, तो बात का वॉल्यूम 150 नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। वो पूछेंगे 100 ml या एक अल्कोहल और वाटर मिक्स किया है तो हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी, या इसे ऐसे कहते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, तो आपका आंसर होगा टेम्परेचर कम होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब कर ली, और अगर एब्जॉर्ब कर ली तो टेम्परेचर फॉल डाउन होगा। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ता है, एंडो में फॉल डाउन, ठीक है। या फिर वो पूछते हैं क्या अल्कोहल और वाटर मिक्स करेंगे तो एजियोट्रोप आएगा? तो आंसर है यस, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है। कौन सा एजियोट्रोप आएगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, याद आ गया। तो अगर डेविएशन आपने ठीक से पढ़े हैं तो पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनते हैं और नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनते हैं। तो ये वाले पॉइंट थोड़े याद रखिएगा। अल्कोहल के एजियोट्रोप का कंपोजिशन अगर याद है तो अच्छी बात है, 95% इथाइल अल्कोहल एंड 5% वाटर, इट फॉर्म्स एजियोट्रोप। इसका नाम रेक्टिफाइड स्प्रेड, और ये पढ़ा रखा है चैप्टर 2 सॉल्यूशन में, ठीक है, इसे रेक्टिफाइड स्प्रेड कहते हैं। एनी डाउट? ठीक है, चलिए अब आते हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली क्या है, जैसे पहले दिन भी जब मैं पढ़ा रहा था एक आध बच्चे ने पूछा था कि बताओ अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो बेटा पॉइंट क्या है, अल्कोहल दोनों रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अल्कोहल को देखते ही आप ये नहीं कह सकते, जैसे हमने पिछले चैप्टर एल्काइल हैलाइड में कहा था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, यहां देखते नहीं कह सकते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं मैं, ये है ROH, ठीक, और इसमें कुछ रिएक्शन आप पढ़ेंगे जिसमें H हटेगा और कोई दूसरा ग्रुप आके जुड़ जाएगा, Na या कोई और एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन। तो आप जरा ध्यान से देखें, यहाँ H प्लस हटा है और कोई दूसरा प्लस आके जुड़ा है। बेटा प्लस वाली चीजें इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है, तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करके हटाया। और आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना, OH हटके, याद आया? तो इन रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो कि HCl से रिएक्शन करो, ZnCl2 भी प्रेजेंस में, तो Cl नेगेटिव आके अटैक करता है, OH नेगेटिव निकलता है। तो बेटा इसमें क्या निकल गया, OH नेगेटिव। नेगेटिव चीजें क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो अल्कोहल में दोनों रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। इस पे इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल भी। इज दैट क्लियर? अब सिंपल भाषा में अगर याद करना हो तो ये सिंपल तरीका है कि जब अल्कोहल में
OH हटता है या जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन करता है तो कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट में बनता है और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी होती है 3:1। यानी जब भी अल्कोहल में बेटा OH हटेगा तो कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा? टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसका उल्टा ऊपर है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा ऑक्स एनाइन, ऑक्सीजन का एनाइन बनेगा। जैसे सिंपल भाषा में एसिडिक कैरेक्टर देख रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर 1 डिग्री का ज्यादा है, याद आना चाहिए। एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, तो प्लस आई बढ़ जाएगा 2 डिग्री और 3 डिग्री में, तो 1 डिग्री में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिर से देखो, यहाँ आर ग्रुप अगर बल्कि होगा तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, अगर चार्ज बढ़ गया तो अनस्टेबल हो जाएगा इंटरमीडिएट। तो यहाँ स्टेबल कौन हुआ? 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, चलिए कॉपी में पॉइंट क्या आना चाहिए आपके? पॉइंट ये आना चाहिए, अल्कोहल कैन रिएक्ट विद बोथ। अल्कोहल बेटा दोनों से रिएक्ट करेगा। अल्कोहल कैन रिएक्ट विद बोथ किससे? इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल कैन रिएक्ट विद बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। बच्चों ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल से भी और न्यूक्लियोफाइल से भी। अल्कोहल कैन रिएक्ट विद बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या आ गया? ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल बेटा सोच के लिखेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि अल्कोहल पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जब आता है तो उसको इस लोन पेयर दिख रहे होते हैं, इसलिए आ रहा होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां आ रहा है लोन पेयर से। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये लोन पेयर तभी ज्यादा मिलेंगे जब ये ग्रुप हल्का हो। ठीक है, क्यों? अगर ये बल्कि ग्रुप होगा तो अटैक होने ही नहीं देगा, या ये कहें ये बल्कि ग्रुप होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के यहाँ का चार्ज बढ़ा के अनस्टेबल कर देगा। इज इट क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये हटाना है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा है? 1 डिग्री का। ठीक है, लिख लीजिए रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कर रहे हैं दैट इज रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ की हाइड्रोजन जो थोड़ी बहुत एसिडिक है वो रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो बेटा इसमें लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल इज, तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? 3:1। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, अभी 1:3 है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल इज प्राइमरी ज्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। सॉरी, ठीक है, तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी इसमें 1 डिग्री ज्यादा है। ठीक है बेटा, एक बार फिर बता दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फंबल हो गया है, वैसे होपफुली समझ में आ ही गया आपको। ये है ROH, ये टूटेगा RO नेगेटिव और H पॉजिटिव, है ना। तो बेटा ये एक तरीके से एसिडिक कैरेक्टर है। तो एसिडिक कैरेक्टर में इंटरमीडिएट तभी स्टेबल होगा जब नेगेटिव चार्ज कम है। ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई है, ये तो नेगेटिव बढ़ाता है, तो हमारी क्या इच्छा होनी चाहिए? नेगेटिव चार्ज कम करने के लिए, दैट मीन एल्काइल ग्रुप छोटा हो। तो एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई हो गया, और यहाँ से आंसर आ गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री का प्लस आई ज्यादा है। ठीक है, लिख लिया। कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें H हटता है? किसी बच्चे को याद है बेटा कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें H हटता है? तो इसकी जो सबसे मेन रिएक्शन है जिसमें H हटता है उसका नाम है एस्टेरिफिकेशन। तो ये एक एसिड है, ये अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है और ये बन रहा है एस्टर और वाटर। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो हमने यही अभी पॉइंट लिखा है, अब इसी की रिएक्शन लिख रहे हैं। लिखे हैं पहली रिएक्शन का नाम एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, लिख लिए एस्टेरिफिकेशन। बेटा एस्टेरिफिकेशन है एसिड प्लस अल्कोहल गिविंग यू एस्टर प्लस वाटर। एसिड प्लस अल्कोहल गिविंग यू एस्टर प्लस वाटर।
ठीक, रिएक्शन लिख लिया, कोई एक आध नाम से काम लीजिएगा, मतलब ये जनरल हुआ। एग्जाम्पल में आप ऐसे कह सकते हैं, ये एसिटिक एसिड है, याद रखिएगा एसिड का OH हटता है, और ये सपोज इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल का H हट जाएगा, तो ये वाटर OH और H अलग हो गए, CH3COO C2H5 आंसर आ गया, CH3COO C2H5 प्लस वाटर, और इसका नाम आ गया इथाइल इथेनोएट। IUPAC नेम की प्रैक्टिस हो जाती है, और इन दोनों का तो सिंपल है ही बेटा, ये है इथेनोइक एसिड और बच्चों ये है इथेनॉल, ठीक है, इथेनोइक एसिड इथेनॉल, यस क्लियर, ठीक है। अब बच्चों इसी रिएक्शन को कई बार हम ऐसे भी पूछ लेते हैं, ये है बेंजीन, बेंजीन पे यहाँ OH लगा, यहाँ COH लगा है, फोक्सो याद है, सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम क्या था, सैलिसाइक्लिक कह लो या सैलिक एसिड। बच्चों सैलिसिलिक एसिड में आपको दिख रहा है एसिड और अल्कोहल दोनों है, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन कर दी CH3OH से। बेटा CH3OH किससे रिएक्ट करेगा, अल्कोहल से या एसिड से, अल्कोहल तो खुद ही है वो, ये CH3OH अल्कोहल है, एस्टर बनाने के लिए वो किससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, और बेटा जब इससे रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा OH COO CH3, ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, इसका एक कॉमन नेम है मिथाइल सैलिसिलेट, इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। बेटा यूज क्या है या इसकी पहचान क्या है मिथाइल सैलिसिलेट की, है जितने पेन किलर ऑइंटमेंट्स होते हैं उसकी जो स्मेल होती है वो इस कंपाउंड की वजह से, मतलब इट हैज ए पिक्यूलियर ऑर्डर और स्मेल, तो इसकी एक अपनी पर्टिकुलर स्मेल या ऑर्डर है, ठीक है, इसका अपना एक ऑर्डर है, ठीक है, इसका अपना एक ऑर्डर है जिसकी वजह से हम इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बच्चों अगर कोई कहे कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करिए, तो समझ में आ गया ना, मिथाइल अल्कोहल की काय से रिएक्शन कराएंगे, सैलिसिलिक एसिड से, और इथाइल अल्कोहल की भी कराएंगे, दोनों के सैलिसिलेट बनेंगे, लेकिन जो मिथाइल सैलिसिलेट बनेगा उसका एक अपनी स्मेल होगी, और जो इथाइल बनेगा उसमें स्मेल नहीं, ठीक है, क्लियर। इसका IUPAC नेम है मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, इसका IUPAC नेम है मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से ये पहले आएगा, लेकिन बेंजोएट, मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, ठीक है। और अगर इसी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन बच्चों इससे कर दें, मान लो C2H5 या CH3COCl कहना चाह रहे हैं, मतलब एसिड से, ठीक है, एसिड से करें, CH3COOH से कर दो या CH3COCl, क्या होगी रिएक्शन, अब कि ये एसिड है तो एसिड और एसिड से रिएक्ट नहीं करेगी, अब ये अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, और अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो बेटा ये बन जाएगा CH3, ठीक है, कार्बन बढ़ नहीं सकते, और ये रहे COH, ठीक है, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना इसका एक नाम है दैट इज टर्म्ड एज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या इसे कॉमन भाषा में कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। बेटा याद आया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यस, इसे एस्पिरिन कहते हैं, जो एस्पिरिन सॉल्ट है वो यही है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये मेडिसिन में यूज होता है अंडर द नेम, दिस सॉल्ट इज नेम एज एस्पिरिन।
तो अंडर द नेम एस्प्रिन ये सॉल्ट यूज होता है। डन। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन हम अभी कंटिन्यू रखेंगे एक दिन, और कल हम एसिडिक हाइड्रोजन की और रिएक्शन करेंगे N2 से। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन में बच्चों एक सेकेंड देख लें। ठीक है, ऋषभ एंड मानस, ठीक है बेटा, आपके पास क्वेश्चन से फोन तो पहुंच ही गया होगा ऋषभ, और नहीं भी पहुंचा तो यस ध्यान रखिए। ठीक है, आ जाओ यार किसी दिन ऋषभ, फीस जमा कर जाओ। मानस बेटा आपका, यस मानस यस सर। बेटा फीस तेरा? सर पापा से बात कर लूंगा। हाँ बेटा, जो भी आपका है उसको, वैसे तो कोचिंग से फोन मैम कर ही नहीं है, फिर भी आप लोग भी अपने आप ही ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके बेटा।